Hello dear students, good morning to all. So I welcome you to the series of HTET PGT 2024. आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू वेक्टर एंड पैराबोला। कुछ एक क्वेश्चन आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का भी है। तो आई होप आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। उसी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, The point on the parabola nearest to the focus has its abscissa। देखिए एब्सिसा का मतलब होता है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट की। एब्सिसा का मतलब क्या हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट की पूछ रहा है आपसे कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा उस पॉइंट का जो पैराबोला पे भी है और जो फोकस से सबसे नियरेस्ट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे है। तो देखिए जैसे आपको जो पैराबोला गिवन है वो y की पावर इवन है। जो y की पावर इवन होती है वो x एक्सिस के सिमेट्रिक होता है पैराबोला। अगर ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, तो ये पैराबोला आपका कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पे जो फोकस होता है, ये फोकस आपका यहाँ पे होता है कहीं। अगर 4ax की फॉर्म में है तो जो आपका जो ये फोकस बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 2a,0। ये a,0 बन जाता है। यहाँ से जो फोकस है ना आपका, ये a,0 होगा, a,0, क्योंकि 0 जो है वो y कोऑर्डिनेट है, x पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है। और यहाँ पे जो है ये a, ये आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, फोकस। तो मान लेते हैं कोई पॉइंट पैराबोला पे है x, y। अब ये पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है पहले मुझे इस फोकस से। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, बाई डिस्टेंस फॉर्मूला d लिख देता हूं मैं। फॉर्मूला होता है रूट x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर, x कोऑर्डिनेट x माइनस a का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर। आगे मैं इसको लिखूंगा तो ये आ जाएगा x माइनस a का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। y स्क्वायर क्वेश्चन में गिवन है 4ax, तो मैं इसको रिप्लेस कर देता हूं और x माइनस a को एज इट इज लिख लेता हूं। ये आ जाएगा 4ax। अब जब आप x माइनस ए का होल स्क्वायर से जब आप ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 4ax और माइनस 2ax और यहाँ पे 4ax। प्लस 4ax में से माइनस 2ax जाएगा तो प्लस 2ax आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax। तो अब ये कितना आ गया, अब ये किसका स्क्वायर बन गया, x प्लस ए का होल स्क्वायर बन गया और ऊपर रूट है। रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, x प्लस ए डिस्टेंस आ जाएगा आपका इस पॉइंट का। मैं कह देता हूं कोई पॉइंट P है फ्रॉम द फोकस F। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसमें एक चीज पूछ रहा है कि नियरेस्ट डिस्टेंस। देखो ये तो a प्लस एक्स है, तो ये डिस्टेंस नियरेस्ट कब होगा, जब x की वैल्यू मिनिमम होगी तभी तो ये बिल्कुल नियरेस्ट होगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि फोकस तो 0 हो नहीं सकता, a की वैल्यू तो 0 हो नहीं सकती। तो x की वैल्यू जितनी कम करोगे उतना ही ये पॉइंट इस फोकस से नजदीक आ जाएगा। तो x की मिनिमम वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, x की मिनिमम वैल्यू ले सकते हैं इस फिगर के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये पॉजिटिव x एक्सिस के सिमेट्रिक है, नेगेटिव वैल्यू ले नहीं सकते। तो आप x की मिनिमम वैल्यू ले लेंगे 0, जिससे कि जो ये पॉइंट है ये बिल्कुल नियरेस्ट पे आ जाएगा इस फोकस से। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज द वेक्टर ऑफ यूनिट लेंथ ऑर्थोगोनल टू द बोथ वेक्टर्स। देखिए एक सिंपल कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा। इफ vectors a and b we have, then perpendicular या फिर ऑर्थोगोनल वेक्टर, ऑर्थोगोनल का मतलब भी परपेंडिकुलर होता है, ऑर्थोगोनल वेक्टर टू बोथ वेक्टर a एंड वेक्टर b इज a क्रॉस b। कहने का मतलब कोई वेक्टर जो a और b दोनों के परपेंडिकुलर हो वो कौन सा वेक्टर होगा, वो होगा a क्रॉस b। इतना ही काम करना है। तो देखो हमें एक यूनिट लेंथ का वेक्टर फाइंड आउट करना है जो इसके और इसके दोनों के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो पहले मैं इन दोनों का परपेंडिकुलर वेक्टर निकाल लेता हूं a क्रॉस b से। तो इन दोनों वेक्टर्स का मैं क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देता हूं।
क्या निकाल देता हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आई कैप जे कैप के कैप, लिख लो। आई कैप का जो कॉफिशिएंट है वो कितना है फिलहाल 1, जे कैप का कितना है 1, के कैप का कितना है 1। सेकंड वेक्टर में आई कैप का कॉफिशिएंट 2, जे कैप का 3, के कैप का -1। अब आई कैप निकाल लेते हैं सबसे पहले। आई कैप को निकालने के लिए आई कैप के ऊपर ही अपना हाथ रख लो, मतलब आई कैप को छुपा लो, पूरे को, पूरे रो को, पूरी कॉलम को। क्या बचेगा, जे और के। जे और के जो नंबर्स हैं उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जैसे 1 मल्टीप्लाई बाई -1 -1, और माइनस में आएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 3 3। ठीक है जी, इतना हो गया। अब आ जाते हैं जे कैप पे। जे कैप, जे कैप को छुपा लो, बाकी को मल्टीप्लाई कर दो, -1 -2। के कैप पे आ जाते हैं, के कैप को छुपा लो, 3 क्रॉस, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 -2, 3 -2, ये 3 है। अब ये आ जाएगा आपका -4 आई कैप -3 जे कैप, और 3 -2 है ना, तो ये आ जाएगा आपका के कैप। अब ये जो वेक्टर आया, मैं मान लेता हूं ये वेक्टर आया सी। ये सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स ए एंड बी। वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू, मैं लिख देता हूं यहां पे, वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स ए एंड बी, क्योंकि हमने ये क्रॉस प्रोडक्ट से निकाला है। लेकिन वो ये नहीं पूछ रहा, वो ये पूछ रहा है व्हाट इज द वेक्टर ऑफ यूनिट लेंथ ऑर्थोगोनल टू। अब देखो, जब मैंने ये वेक्टर निकाल लिया जो वेक्टर ए और बी के परपेंडिकुलर है, तो कोई एक ऐसा वेक्टर जो इस वेक्टर सी के परपेंडिकुलर है वो ऑटोमेटिकली इन दो वेक्टर्स के भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो वो वेक्टर हमें निकालना है यूनिट लेंथ का, मतलब 1 जिसकी लेंथ हो, 1 यूनिट, मतलब या तो 1 मीटर 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 होनी चाहिए। यूनिट का मतलब होता है 1। तो मैं लिख देता हूं, अब ये इसमें एक छोटा सा अलग कॉन्सेप्ट है, वो भी मैं प्रॉपर लिख के आपको बता देता हूं। वेक्टर ऑफ यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी, ये सी वेक्टर निकाला है ना, इज, कैसे निकालेंगे, वेक्टर सी को एज इट इज लिखेंगे और नीचे क्या कर देंगे, इसका मॉड्यूलस। ऊपर लिख लो वेक्टर सी को एज इट इज, -3 के कैप, ठीक है ना, और यहां पे आ जाएगा के कैप। ओके, ये माइनस आता है जो यहाँ पे, इसको ना माइनस कर लेना, ये गलती से रह गया यहाँ पे, ये माइनस आएगा यहाँ पे, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस। और इसमें अब मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं, आई कैप का कॉफिशिएंट का स्क्वायर, जे कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, के कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर। 16 + 9 25, और कितना हो गया 26। कितना हो गया आपका आंसर 26। अब इसको जब आप आगे सॉल्व करेंगे, ये माइनस का है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस है ये, -3 -1 -4 आई कैप +3 जे कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाई, ये आ जाएगा आपका नीचे √26। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम कैसे निकालते हैं परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट से। यूनिट कैसे निकालते हैं, यूनिट लेंथ वेक्टर टू परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी, ऊपर वेक्टर सी लिख लो और नीचे उसका मॉड्यूलस कर दो। चलिए, समझ में आ गया, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज द स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। देखिए, इफ वी हैव टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, देन स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ध्यान रखना जिसके ऊपर निकालनी है वो नीचे रहेगा। ए बी पे बैठा है तो ऐसा करना है आपको, ऊपर ले लो दोनों का डॉट प्रोडक्ट, और ये ऑन बी, ए बी पे है तो बी को नीचे बैठा दो, इस पे मॉड आ जाएगा। यही आपकी क्या होती है, स्केलर प्रोजेक्शन। यही आपकी स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी होती है, बी इसमें नीचे आता है मॉड के साथ। तो ए और बी का डॉट प्रोडक्ट मैं डायरेक्ट ऊपर लिख लेता हूं। आई कैप का कॉफिशिएंट मल्टीप्लाई बाई इस आई कैप का कॉफिशिएंट कितना आ जाएगा 4,
क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी होती है तो आई जे के कैप इसमें नहीं आएंगे, सिर्फ नंबर्स आएंगे। -2 की मल्टीप्लाई 4 से +8, 7 की मल्टीप्लाई 1 से 7 डिवाइडेड बाई बी के ऊपर प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं तो बी का क्या कर देंगे आप, रूट लगा के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 7 का 49, 8 + 4 12, 12 + 7 19, ऊपर आएगा 19। इतना क्लियर हो गया। अब नीचे 16 + 16 32, 32 + 49, 32 + 49 कितना हो गया 81, कितना हो गया 81, √81। तो 19/9 आपका क्या आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये क्वेश्चन ऐसे हैं, अगर आपको फॉर्मूला पता है कैसे निकाल सकते हैं तो विद इन 1 मिनट आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं और आपको मैक्सिमम स्कोर दिला के रहेंगे। गलती होने की गुंजाइश बहुत कम है, टाइम बहुत कम लगेगा। ऐसे क्वेश्चन को आपको ज़रूर अटेम्प्ट करना है। चलिए आगे बात समझ में, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए